सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं न्यूक्लियस साइज़, क्योंकि पिछलियां जिहड़ियां आपां वीडियोस बनाईयां होईयां उन्हां दे विच आपां एटम्स के बारे पढ़िया। अज जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे वो न्यूक्लीयर के बारे, न्यूक्लियस के बारे जिहड़ा डिस्कस करांगे। वट इज़ द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। सब तो पहले आपां वेख लैंदे आं। कहंदा पिछलियां जिहड़ियां आपां एक्सपैरीमेंट कीते, जिद्दां रदरफोर्ड दा एक्सपैरीमेंट आपां कीता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ऑब्जर्व किया कि ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਫੀਅਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਕੀ ਆ, 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵਧੂਗਾ ਦੈਨ डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी ऑल्सो इनक्रीज। दैन फिर इत्थे की कह दिंदा, कहना ने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं ये एटॉमिक मास से। मीन टू से डैट कि अगर एटॉमिक मास जोड़ा की होगा इनक्रीज होगा तो वह जोड़ा वॉल्यूम आ न्यूक्लियस का वह भी की होगा इनक्रीज होगा। दैन इस तरीके का आ जाऊगा वॉल्यूम की 4/3 पाई आर दी क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास की है ए, 4/3 पाई आर दी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एटॉमिक मास। हुण अगर आ जी 4/3 जी है एक और पाई जी कॉन्सटेंट टर्म आप डायरेक्ट इदा ले लें जी आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दें, इत्थे आ जाऊगा आर जां इहदा आपां कहिए कि जिहड़ा इहदा क्यूब आ इधर जाके इहदा की बन जाऊगा क्यूब रूट आ जाता 1/3। इहदा क्यूब रूट बन गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने एक साइड को आ जाता R0 A 1/3। वट इज़ द R0? R0 इज़ द एन एम्पेरिकल कॉन्सटेंट। इन्हों आप लिख लें, जे कॉन्सटेंट आ तो एक कॉन्सटेंट वैल्यू होगी। ये जी कॉन्सटेंट वैल्यू आ डेट इज़ 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। R0 इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। इस कॉन्सटेंट वैल्यू ऑफ R0। इत्थे कि आप एक चीज़ देखी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ एटॉमिक मास। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ एटॉमिक मास विच शोज़ डैट अगर एटॉमिक मास एटॉमिक न्यूक्लियाई जिहड़ा वा वो डिफरेंट आ। सपोज कोई पहला छोटा न्यूक्लियाई सी, फिर वड्डा 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 वड्डा, ज्यों ज्यों उहदा जिहड़ा एटॉमिक मास आ जां न्यूक्लियाई जिहड़ा वा उहदा साइज़ इनक्रीज़ हो रहा वा, उहदा सॉरी मास जिहड़ा वा इनक्रीज़ हो रहा वा, त्यों तो उहदा जिहड़ा साइज़ आ वो भी की आ इनक्रीज़ हो रहा। सो दैन वी कैन राइट हेयर एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स हैव डिफरेंट साइज़। कि जोड़ा एटॉमिक न्यूक्लियाई डिफरेंट एलीमेंट्स का की है वो एलीमेंट्स का जोड़ा फिर साइज़ की होगा डिफरेंट होगा। दोबारा नैक्सट जो साढ़े को फिर टॉपिक आ जाता डैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी आ वो वास्ते आप फिर डिस्कस करते हैं। कहता जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का फार्मूला होंगे वा मास ओवर वॉल्यूम। सानू पता ही है, आप इत्थे लिख लें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू आ मास ऑफ कादा मास होने थे, मास के आप डिस्कस करांगे मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हुण इत्थे देखो मास ऑफ न्यूक्लियस। हुण न्यूक्लियस के विच एक चीज़ नहीं आ, न्यूक्लियस के विच की आ प्रोटोन आ न्यूट्रॉन आ, तो उन्होंने जो आप इकट्ठा बोलते हैं तो की बोल दें न्यूक्लियोन्स। की बोल लें न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स बोल दें। न्यूक्लियोन जड़े आप बोल दें न्यूक्लियोन। इत्थे लिख देना न्यूक्लियोन बोल दें आप की बोल दें न्यूक्लियोन। हुण ये जिहड़े न्यूक्लियोन आ, न्यूक्लियन की आ ये प्रोटोन भी आ ते न्यूट्रॉन। जो दोनों आप इकट्ठा बोलना हो, कल्ला अलग अलग प्रोटोन न्यूट्रॉन नहीं बोलते, इकट्ठा के बोल देंगे, दोवां नूं इकट्ठा ही एक ही नाम दे दिता वा डैट इज़ अ न्यूक्लियोन। ठीक है, वो प्रोटोन भी आ जाते तो न्यूट्रॉन भी आ जाते। हुण न्यूक्लियोन जड़े आ इत्थे उन्हां दा की आ, हर एक न्यूक्लियन का एक अपना मास आ। हर एक न्यूक्लियन का की आ अपना मास आ। तो किन्ने न्यूक्लियन होणगे जिन्ना उहदा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होगा। जिन्ना भी न्यूक्लियस का एटॉमिक मास होगा उन्ने की होणगे उहदे विच
ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਮਾਲ m, ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਮਾਲ m, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस we already calculated that is 4/3 pi r cube। तो therefore r is equal to कहते हैं r naught a raised to power 1/3। यही आप कैलकुलेट किया ना अगे, ये वैल्यू इतने पुट कर देने। therefore आ जी वैल्यू आई इनू आप इतने पुट कर देने। therefore m a over 4/3 पाई आ जी वैल्यू ये इतने पुट की आ गया r naught a दी पावर 1/3 सारे दी क्यूब। हुण इन्हूं सॉल्व कर लो। m a आ 3 नीचे आ ऊपर चल जूगा, इत्थे 3m लिख लो इदा, इत्थे है 4 पाई r naught दी क्यूब a पावर कैंसल हो गई आ 3 ये 3 कैंसल हो जाऊगा, इतने क्या जो कला ए ना ए भी कैंसल हो गया, साढ़े को क्या आ गया 3m ओवर 4 पाई r naught दी क्यूब। हुण इत्थे एक चीज़ आप देखते पे हाँ कि मास ऑफ न्यूक्लियन कॉन्सटेंट, पर न्यूक्लियन का मास की आ कॉन्सटेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू कॉन्सटेंट, r naught की वैल्यू कॉन्सटेंट आप ऑलरेडी पहला कढ़ी हुई है। इत्थे हुण मास नंबर नहीं किते भी आ रहा, कहने का अगर मास होंदा तो फिर तो आप कहने भी हाँ भी डेंसिटी भी जी आ वो की अलग आ, क्योंकि मास जो अलग आ हर एक न्यूक्लियस का। फिर इत्थे की आ डेंसिटी हर एक न्यूक्लियन की रहूगी सेम ही रहूगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जिन्नी इत्थे आपां इहनूं कैलकुलेट कर लैंदे आ, मास ऑफ पर न्यूक्लियन पुट कर लैंदे आ, पाई की वैल्यू पुट कर लें, r naught की वैल्यू पुट कर लें 1.2 × 10⁻⁻⁻15 मीटर, सारी इत्थे वैल्यू पुट करोगे दैन वी गैट जी आ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लीयस, न्यूक्लियाई कह दो या न्यूक्लीयस जी आ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर आप जी कढ़ते पे हाँ वो की आ जाऊगी इज इक्वल टू की आ जाऊगी वैल्यू पुट कर लो सारिया सारिया कैलकुलेट करके साढ़े को आ जाऊगी 2.29 × 10⁻⁻17 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर दी क्यूब, किलोग्राम पर मीटर दी क्यूब। ये जी साढ़े को की आ जाऊगी वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो एक चीज़ जी नोट कर लेनी आ कि चाहे कोई न्यूक्लियाई जड़ा वा उहदा साइज़ वड्डा वा, चाहे कोई न्यूक्लियाई जड़ा वा उहदा साइज़ छोटा वा, जिहड़ी डेंसिटी आ वो हर वे वास्ते की रहनी आ सेम ही रहनी है, वो सेम कॉन्सटेंट वैल्यू वो सेम ही रहनी है। आइसोटोन ते आइसोबार, जिवें कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ये जिहड़े तीन चीज़ां जिहड़ियां आइसोटोप आइसोबार ते आइसोटोन जिहड़े केमिस्ट्री दे विच भी काफ़ी बार आईयां वा, फिजिक्स दे विच भी आउंदियां वा, ते इन्हां दे बारे कि एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती मन दे विच कि किवें पता लगे कि आइसोटोन आइसोटोप ते आइसोबार। ते मैं ये तुहानूं अज की एक निक्की जी ट्रिक दसूँगा, वो ट्रिक नूं तुसीं अप्लाई करके तुहानूं पता लग जाएगा कि किस तरीके नाल आपां इन्हां नूं याद रख सकते हैं। सब तो पहला आपां लिख दिंदे आ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। हुण आइसोटॉप दे विच की आ टॉप, सानूं पता वा कोई भी न्यूक्लियस है ना आ कोई भी साढ़े कोल एटम, सपोज साढ़े को आ कोई भी एटम आ, ये इत्थे जिहड़ा आपां Z लिखते हैं डैट इज़ अटोमिक नंबर, इहदा की आ टॉप ते जिहड़ा लिखते हैं डैट इज़ कॉल्ड अटोमिक मास। हुण जदों भी तुहाडे कोल आउंदा वा आइसोटॉप, आइसोटॉप टॉप 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 मीनस ऊपर वाला, टॉप मीनस ऊपर वाला, ऊपर वाला की है साढ़े को अटोमिक मास। आप की कहांगे वो एटम्स या वो एलीमेंट जिन्हां दा अटोमिक मास की होवे डिफरेंट होवे एंड आड़ा थले Z आए की आ अटोमिक नंबर, ते अटोमिक नंबर की होवे सेम होवे, अटोमिक नंबर की होवे सेम होवे, ते अटोमिक मास
डिफरेंट होवे, तुसीं टॉप वाला लैके चलना कि टॉप वाले का जिहड़ा वा एटॉमिक मास की होवे डिफरेंट होवे। क्लीयर। तो फिर सानूं की पता लग जूगा मास सेम आ, सॉरी मास जिहड़ा वो डिफरेंट आ ते जिहड़ा एटॉमिक नंबर आ वो की आ सेम आ। आपां इत्थे एग्जाम्पल ले लैंदे आ, जिद्दां हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप आ H11 H12 H13, ठीक है। कार्बन के आइसोटॉप आप लिख लेने C612 C613 C614 सो ऑन। आ जिहड़ा A आ तुसीं इधर इधर जिथे मर्जी पा सकते हो, ठीक है। Z भी इधर इधर जिथे मर्जी अपनी चॉइस के नाल, ठीक है। ये कोई है नहीं किसी बुक ने किद्दां लिखा हो किसी के, सिर्फ ये याद रखना टॉप वाले का जिहड़ा वो की होना वा डिफरेंट होना, टॉप जिथे आ गया उत्थे डिफरेंट होना। क्लीयर। कौन? टॉप वाला डिफरेंट। क्लीयर। सैकेंड आ जाता वा आइसोबार। हुण आइसोबार दे विच भी इस तरीके दे नाल ए ते जैड आप लिख लैंदे आ। दिस इज़ अ एलीमेंट कोई भी आप ले लिया, एटम ले लिया। इहदे विच की आ हुण बार मतलब बेस, बार नूं तुसीं बेस समझ के चलना। बार मीनस बेस, बेस वाला जिहड़ा वो की होगा डिफरेंट। बेस इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक मास सेम। इन्हां दा एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर की होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये वास्ते आप फिर की एग्जाम्पल्स ले लेने, जिमें किमें एग्जाम्पल लोगे। सपोज साढ़े कोल हाइड्रोजन H11 13 एंड साढ़े कोल हीलियम H32। देखो एटॉमिक नंबर की दोवां दा डिफरेंट बट मास नंबर दोवां दा की सेम। कार्बन के नाल तुसीं किसी भी लिख लो क्योंकि कार्बन जिहड़ा वा वो बहुत आइसोटॉप है, इस करके आप नाइट्रोजन लिख लेंगे ये जिद्दां नहीं याद रहिंदा कोई एग्जाम्पल तो कार्बन के नाल चलो। जिद्दां हुण नाइट्रोजन का 714, इदां ही कार्बन का ले लो 6, कार्बन का ले लो 6 14 14 14 इक्वल आ गया, ठीक है। एटॉमिक मास इक्वल आ गया, एटॉमिक नंबर सेम आ गया। क्लीयर। हुण इस तो बाद अगे जिहड़ा आ जांदा वा डैट इज़ कोल्ड आइसोटोन्स। इत्थे लास्ट ते क्या है? टोन्स। टोन्स मीनस न्यूट्रॉन्स, टोन्स मीनस न्यूट्रॉन। टोन्स तो आप बना लेने न्यूट्रॉन्स कि न्यूट्रॉन्स की गल जिथे टोन आ गए टोन्स आ जाए उत्थे आप समझना कि क्या न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हुण इत्थे वेख लो कि कोई एलीमेंट जिन्हां दा एटॉमिक मास ते एटॉमिक नंबर जिहड़ा दोवें डिफरेंट होण बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिहड़े आ वो की होण उन्हां दे विच सेम होण। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की होण सेम होण। जिवें सपोज आप इत्थे लिख लैणे एलीमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर but different atomic number and different mass number but number of neutrons are same, number of neutrons are same। हुण जिहड़े number of neutrons are same इहदे विच आपां की लिख लैंदे आ। सपोज आपां कर लैंदे आ कि यही एग्जाम्पल ले लो H1 ते H इहदी हाइड्रोजन दी H13 एंड He24 हाँ इहदी ले ली आप एक एग्जाम्पल। हुण इहदे विच की आ वेखो सारे इहदे विच की आ कि हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर ये मतलब एक प्रोटोन आ जिन्ना मास नंबर हो मास नंबर के विचों एटॉमिक नंबर नूं माइनस कर दो तो साढ़े को की आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। जे आप कहिए कि एटॉमिक मास के विचों आप नंबर ऑफ प्रोटोन्स नूं माइनस कर दईए तो साढ़े को की आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। हुण 3 दे विचों 1 कड्डो कितना आ गया 2, देयर इज 2 न्यूट्रॉन। 4 दे विचों 2 करो कितना आ गया 2, देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स। इस तरीके होर एग्जाम्पल तुसीं लै सकते हो जिद्दां मैं कहा कार्बन की तुसीं ले लो जिहदे नाल मर्जी, ऑक्सीजन ना ले लो कार्बन। ऑक्सीजन कितना वो ऑक्सीजन का जोड़ा इत्थे आ जाता 8 16, कार्बन का
ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ 6, ਕਾਰਬਨ ਦਾ 6 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 14, 6 ਤੇ 14, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੋ 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੋ 8, मतलब कि 8 8 की आ गया दोवां दा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिहड़े वो की आ गए सेम आ गए। नोट कर लो इनू।